यह लोग जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। चाणक्य की नीति के अलावा महात्मा विदुर की नीतियाँ चाणक्य की नीति जितनी ही उपयोगी मानी जाती हैं। विदुर नीति वास्तव में महाभारत युद्ध से पहले धृतराष्ट्र के बीच हुआ संवाद है। विदुर नीति के अनुसार ये लोग हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं। ये लोग जो चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से दर्द इनका पीछा नहीं छोड़ता। तो आइए जानते हैं इन लोगों के बारे में। विदुर ने बताया है कि जो लोग जीने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं, ऐसे लोग अपने जीवन में हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसे लोग जो कभी दूसरों का भला नहीं चाहते और हमेशा दूसरों पर शक करते हैं, वे जीवन में कभी खुश नहीं रहते। आज के समय में व्यक्ति के पास जो भी सुविधाएं हैं वह कम नज़र आती हैं, वह संतुष्ट नहीं होता। ऐसे लोगों के बारे में विदुर कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन में अधिक उम्मीद करते हैं उन्हें हमेशा सुख की जगह दुख ही मिलता है। जो लोग दूसरों के प्रति घृणा की भावना रखते हैं या हर किसी का बुरा चाहते हैं, वे कभी खुश नहीं रह सकते। अक्सर लोग दूसरों की खुशी नहीं देख पाते और अपने मन में ईर्ष्या की भावना पैदा कर लेते हैं। ऐसे लोग दुखी रहते हैं। कई लोगों को बिना वजह गुस्सा आ जाता है। ये अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। हमारे दुखों का बड़ा कारण है स्वयं को नकार कर दूसरों में उलझे रहना। अक्सर देखा गया है कि जो हो गया उसे हम स्वीकार नहीं कर पाते और जो नहीं मिला उसे छोड़ नहीं पाते। अधूरी इच्छाओं का दुख हमें उस सुख से भी दूर कर देता है जो हमारा हो सकता था। जीवन को भरपूर जीना है तो सबसे पहले स्वयं के प्रति दृष्टिकोण सकारात्मक बनाना होगा। कभी कभी व्यक्ति लक्ष्य विहीन हो जाता है, उसे कुछ सोचता ही नहीं है कि क्या करे और क्या नहीं। वह ऊहापोह की स्थिति में रहता है। ऐसी स्थिति जीवन की प्रसन्नता को निगल जाती है। आपके सकारात्मक सोच से जीवन में ऐसा परिवर्तन घटित होता है जो आपके दामन में खुशियों के फूल बरसाता है तथा जीवन से कटुता को निकालकर उसमें सुगंध भर देता है। चिंता से भागकर कभी नहीं बच सकते, परंतु यदि उसके प्रति स्वयं की मानसिकता को बदला जाए तो चिंता को दूर भगाया जा सकता है। मानव दुखी क्यों है? साधारणतः देखा जाता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न देखकर जल भून जाता है। उसके मन में ईर्ष्या और जलन की उत्पत्ति होने लगती है। वह सोचने लगता है कि यह व्यक्ति कितना प्रसन्न है और मैं कितना दुखी हूँ। इस तरह की विचारधारा मन में कभी भी ना पाले। दूसरे को खुश देखकर स्वयं भी खुश होने की कोशिश करें। दूसरे की खुशियों में सहभागी बने और खुशियों में ही क्यों दूसरों के दुख में भी सहभागी बने। जहाँ तक बन पड़े दुखी व्यक्तियों की मदद करें। यह ज़रूरी नहीं है कि आप रुपए पैसे से ही उनकी मदद कर सकते हैं। आप उनकी मदद अच्छी सलाह, मधुर वचन, कोई काम एवं सेवा कर कर भी कर सकते हैं। आप शीघ्र ही पाएंगे कि प्रसन्नता आपके पीछे पड़ी हुई है। हमारे दुखों का बड़ा कारण है स्वयं को नकार कर दूसरों में उलझे रहना। अधूरी इच्छाओं का दुख हमें उस सुख से भी दूर कर देता है जो हमारा हो सकता था। हम बंद दरवाजे की ओर देखते रह जाते हैं, उसे नहीं देख पाते जो हमारे लिए खोला गया था।
हमारी आदतें ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। हम जैसे हैं अपनी आदतों के कारण ही तो होते हैं। आइए जानते हैं कुछ लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और जाने कि किन आदतों से होती हैं उन्हें ऐसे दुखी लोगों की पहचान। मनुष्य की आदतों से ही उसके स्वभाव का अंदाज़ा लगता है। वास्तव में हमारे जैसी आदतें होंगी वैसे ही हमारा स्वभाव होगा और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पहचान हमारी आदतों से ही होती है। कुछ लोग बहुत खुशमिजाज होते हैं तो वहीं कुछ लोग हमेशा दुखी और उदास रहते हैं। दुखी लोग हमेशा अकेले और अलग रहना पसंद करते हैं और उन्हें समाज में किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा मतलब नहीं रहता। वहीं बेबाक लोग ज़्यादा खुशमिजाज होते हैं और खुले दिल वाले होते हैं और ऐसे ही लोग जीवन एक सफल बन पाते हैं। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि ऐसे लोगों की दोस्ती भी बहुतों से होती है। हमारी आदतें ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। हम जैसे हैं वैसे अपनी आदतों के कारण ही होते हैं। आइए जानते हैं कुछ लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और जाने किन आदतों से होती है ऐसे दुखी लोगों की पहचान। कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं। उनका जीवन भले ही बहुत खुशी से क्यों ना बीत रहा हो, लेकिन वो फिर भी हमेशा दुख जाहिर करते रहते हैं और अपने जीवन को लेकर परेशान रहते हैं, चाहे कितना भी खुशी का मौका क्यों ना हो। ऐसे लोग कभी भी खुद को खुश नहीं कर पाते। उनका नज़रिया इतना नकारात्मक होता है कि वो हमेशा बुरे पहलू को देखते हैं। किसी काम में अच्छाई उन्हें बिल्कुल नज़र नहीं आती है। इस प्रकार के लोगों को हमेशा दूसरे की दया और सहानुभूति चाहिए होती है। जो लोग अपने जीवन में बेवजह हमेशा दुख प्रकट करते रहते हैं, वैसे लोग कभी भी किसी को शुक्रिया अदा करना नहीं जानते हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी से सिर्फ और सिर्फ शिकायत होती है। वे उन चीज़ों की कीमत नहीं समझते जो जीवन ने उन्हें दे दी है। यदि आप किसी चीज़ के लिए दूसरों को शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें तो आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। यह समाज में लोगों से जुड़ने का एक तरीका भी है। कभी भी किसी का शुक्रिया अदा ना करना दुखी लोगों की पहचान है। कुछ लोग आपको अक्सर ये कहते मिल जाएंगे कि उनका जीवन उदासी से भरा हुआ है और बहुत बोर है। ऐसे लोग कभी भी किसी पार्टी में एंजॉय करते नज़र नहीं आएंगे और किसी के खुशी में भी शामिल नहीं होते। ऐसे लोग कभी भी खुद की आदतें बदलने के बारे में नहीं सोचेंगे, बल्कि दूसरों को भी दुख के जैसा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। दुखी आत्मा टाइप लोग अपने पास्ट को कभी नहीं भूलते हैं। जो लोग ये ठान लेते हैं कि उन्हें ज़िंदगी में कभी आगे ही नहीं बढ़ना है, वो सिर्फ अतीत में जो उनके साथ बुरा हुआ है उसी की रट लगाए बैठे रहते हैं। उनके साथ पास्ट में जो भी बुरी घटना घटी है उसे याद कर करके हमेशा दुखी रहते हैं और अपने आप हमेशा कोसते रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर पास्ट की चिंता करके अपना फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों खराब कर लेते हैं। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की खुशी की कामना करते हैं और जीवन में सभी दुखों को भूलकर हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन जो लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचते हैं, उन्हें अपने अलावा दुनिया में कोई दूसरा नज़र ही नहीं आता है। यह दुखी लोगों की सबसे बड़ी पहचान होती है। उन्हें बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की ज़िद होती है, फिर चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। वे अपनी जैसी सोच के व्यक्ति के साथ ही रहना पसंद करते हैं। दूसरों के द्वारा किया गया हर काम उन्हें खराब लगता है और अपना हर काम सही लगता है। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक शेयर ज़रूर करें।